प्रदेश में गुंडा राज हुआ खत्म। जीरो टॉलरेंस की नीति पर हो रहा काम। गुंडे माफियाओं की निकली हेकड़ी। उत्तर प्रदेश में वापस आया रामराज। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज किस्सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का। और आप मेरे ये पहनावे को देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस मुख्यमंत्री की बात करने वाले हैं। ये लाइन जो आपने ऊपर सुनी, ये किसी और के राज में नहीं बल्कि योगी राज में मुमकिन हुआ है। वही शख्स जिसके नाम भर से आज यूपी में अपराधी कांपते हैं और अपनी जान की भीख मांगते हैं। जी हां, आज के इस एपिसोड में हम उन्हीं योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करेंगे जो इस समय देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः। राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। कानून को हाथ में लोगे तो या तो जेल जाना पड़ेगा या फिर राम नाम सत्य है की ही यात्रा निकलेगी। बड़े बड़े दंगाई और माफिया अपराधी जो पहले सत्ता के सरपरस्त बनते थे, आज राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। वैसे तो योगी आदित्यनाथ किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनके काम करने के तरीके और उनकी बेबाकी से ही लोग उन्हें जानते हैं। पीएम मोदी के बाद योगी ही हैं जिनका डंका पूरे देश में बजता है। अपने राज में योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में काफी हद तक अपराधों पर लगाम लगाई है और महिला सुरक्षा को लेकर कई कड़े कदम उठाए हैं। आज उन्हीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सियासी सफर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने राजनीतिक करियर का 27 साल पूरा कर लिया है। वर्ष 1998 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। उस समय उनकी उम्र महज 26 साल थी। संसद भवन में भगवा कपड़े पहने और भगवा साफा बांधे योगी आदित्यनाथ ने सांसद की शपथ ली थी। संसद भवन में जब वे पहली बार पहुंचे थे, उस समय भी चर्चा का विषय बने थे। सांसदों ने उनके बारे में पूछना शुरू किया था। भाजपा के फायर ब्रांड नेता ने अपने कड़े तेवर का परिचय इसके बाद संसद में दिया और देश भर में अपनी खास छवि बनाई। इन 27 सालों के राजनीतिक सफर में गोरखपुर से 5 बार सांसद बनने के बाद उन्होंने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का कारनामा किया। वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। 5 सालों के कार्यकाल के दौरान अपनी जननीतियों और बेहतर कानून व्यवस्था के जरिए योगी आदित्यनाथ ने करीब 3.5 दशक बाद भाजपा को लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी कराने में बड़ी भूमिका निभाई। सीएम योगी ने अपनी पारी की शुरुआत देश में मोदी, यूपी में योगी के नारे के साथ की थी। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सचिवालय एनेक्सी को केसरिया रंग में रंगवा दिया। उसके बाद उन्होंने एक अध्यादेश जारी करवाया जिसके अनुसार हर अंतर धार्मिक विवाह और धर्मांतरण के लिए कम से कम 2 महीने पहले जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति लेना जरूरी हो गया। उन्होंने ताबड़तोड़ कई ऐसे फैसले किए जिनसे उनकी हिंदुत्ववादी इमेज लगातार पुख्ता होती गई। 16 अक्टूबर 2018 को उन्होंने इलाहाबाद जिले का नाम प्रयागराज और 3 हफ्ते बाद फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या रखवा दिया। बिजनौर में दिए भाषण में उन्होंने ऐलान किया, अब कोई जोधाबाई अकबर के साथ नहीं जाएगी। योगी सरकार ने एक और नया प्रयोग किया और लव जिहाद को लेकर कड़ा कदम उठाया। सीएए प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों पर जुर्माना लगाया जिन्होंने इसमें भाग लिया था। मार्च 2019 में लखनऊ पुलिस ने 57 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के नाम, तस्वीरें और पते सार्वजनिक स्थान पर होर्डिंग्स पर लगवाने शुरू कर दिए।
उनके इन सब कामों ने उन्हें आरएसएस की आंखों का तारा बना दिया। हालांकि उनके इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गलत ठहराया और मार्च 2020 में इन होर्डिंग्स को हटाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कानून और व्यवस्था और अपराधियों पर क्रैकडाउन को अपनी पहचान से जोड़ा। इसी के तहत इलाहाबाद के अतीक अहमद, गाजीपुर के मुख्तार अंसारी और भदोही के विजय मिश्रा को निशाने पर लिया गया। राज्य की शब्दावली में बुलडोजर और एनकाउंटर नए कीवर्ड्स के तौर पर उभरे। उनकी सरकार ने रामपुर के प्रमुख समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के खिलाफ भी कार्यवाही की। बुलडोजर योगी की पहचान से जुड़ गया और बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी योगी के नक्शे कदम पर चले। उनके ये कदम उनको पार्टी के वोटर के और नजदीक ले गए और इसका फायदा उन्हें चुनाव में मिला। उत्तर प्रदेश के इतिहास में वो पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने न सिर्फ अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, बल्कि उन्हें अगले कार्यकाल के लिए दोबारा मुख्यमंत्री चुना गया। पार्टी में उनका कद बढ़ा और उन्हें राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पर देखा जाने लगा। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रचारक की भूमिका निभाई और देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनी। चुनाव के दौरान योगी का कटेंगे तो बटेंगे का नारा काफी पॉपुलर रहा। योगी के जीवन के बारे में बात करें तो उत्तराखंड के पंचूर गांव 5 जून 1972 का वो दिन था जब आनंद सिंह बिष्ट के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। माता पिता ने नाम रखा अजय सिंह बिष्ट, जो बाद में आगे चलकर योगी आदित्यनाथ बने। अपने माता पिता के साथ बच्चों में योगी शुरू से ही सबसे तेज तर्रार थे। 1992 में जब राम मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन हुआ तो योगी इससे काफी प्रभावित हुए। तब उन्हें गोरखपुर में महंत और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन के अगुवा महंत अवैधनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और 1994 में योगी सार्वजनिक जीवन त्यागा और सन्यासी हो गए। गुरु से दीक्षा ग्रहण करने के बाद वे अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गए। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ के ब्रह्मलीन होने के बाद योगी गोरक्षपीठ के महंत घोषित किए गए। 1994 में वे सन्यासी बने, लेकिन आज जनमानस की सेवा करने का ध्येय मन में बलवती था। इसके लिए उन्होंने सियासत की राह को चुना और 1998 में वे मात्र 26 साल की आयु में पहली बार लोकसभा सांसद बन गए। जब मोदी सरकार सत्ता में आई तब 2014 में योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव जीता और 5वीं बार लोकसभा सदस्य बने। दरअसल योगी के गुरु अवैधनाथ ने सन 1998 में राजनीति से संन्यास लिया था और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जहां से उनके गुरु ने छोड़ा, वहीं से योगी ने राजनीति की राह पर चलना शुरू किया। सीएम योगी ने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की, लेकिन उन पर हिंदुत्ववादी छवि होने का भी आरोप लगा। लेकिन जब वे सूबे के मुख्यमंत्री बने तो अपने काम और इरादों को जता दिया कि उनके लिए प्रजा में कोई भेद नहीं। उन्होंने अपने काम से हर मजहब और तबके का दिल जीता। यही कारण रहा कि जनता का विश्वास उन पर बना और वे 2022 में दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर सत्ता में आए। वे अपने दूसरे कार्यकाल में भी जनता की खुशहाली और विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। माफियाओं और असामाजिक तत्वों को दंड देकर आम जनजीवन में भयमुक्त वातावरण बनाने वाले सीएम योगी आज जनता का पूर्ण विश्वास जीतने में सफल रहे। योगी आदित्यनाथ का जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। पहले संन्यास लिया, फिर जनता की सेवा करने के लिए सियासत का दामन थामा। चाहे धर्म की राह हो या सियासत, योगी आदित्यनाथ ने हमेशा जनता के हित को ही सबसे ऊपर रखा। सूबे में माफिया राज का खात्मा और यूपी की जनता को विकास की योजनाओं से सफलता की राह दिखाना, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी जान से जुटे हैं। अब वो 51 साल के हो गए हैं। इन वर्षों की यात्रा में संघर्ष भी आए और सफलता भी आई। हर परिस्थितियों में समान भाव रखने वाले योगी बाबा के अनुभव का ही नतीजा है कि कभी माफिया राज और दंगे का पर्याय बने यूपी को ऐसे लोगों से मुक्ति दिलाने और भयमुक्त वातावरण बनाने में उनका कोई सानी नहीं है। खैर, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।